हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडीज एंड आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 का रिजल्ट आ गया है। ऑफ कोर्स आप सबने रिजल्ट देखा होगा जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है। नाउ इट्स टाइम टू फोकस ऑन फेज 2। ऑलमोस्ट 1 मंथ हमारे पास है। नॉर्मली इतना समय नहीं मिलता है आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम में फेज 1 और फेज 2 के बीच में। सो वी आर गेटिंग a proper time this year, so properly we are getting almost 1 month because 19th of October ko there will be a phase 2 exam. So it's a good chance. So revision should be the major criteria in this time frame. Now those who are not able to clear the exam, why exactly we are not able to clear this exam? So we need to critically analyze this. But for that reason, to critically analyze our result, we need cutoff. We need exactly what was the cutoff this year. So many students are asking when cutoff will be declared, when cutoff will be there. So basically RBI is having habit of giving cutoff after 3 to 4 weeks of the result. So the probability is that the cutoff will come near about just before the mains exam. बिकॉज यूजुअली व्हाट हैपेंस, बिकॉज मेंस एग्जाम और प्री एग्जाम के बीच में टाइम थोड़ा कम होता है, तो जैसी मेंस खत्म हो जाती है उसके 2-3 दिन के बाद यूजुअली प्री के कट ऑफ डिक्लेयर होते हैं। मेंस के कट ऑफ जो है वो फाइनल रिजल्ट के साथ ही डिक्लेयर होते हैं, वो उसके पहले डिक्लेयर नहीं होते हैं। सो ये पॉइंट याद रखना, नॉर्मली प्री के कट ऑफ ये मेंस की बात आ जाते हैं। अब इस बार टाइम थोड़ा ज्यादा है, इस बार वक्त थोड़ा ज्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि शायद मेंस के जस्ट पहले प्री के कट ऑफ आ जाएंगे, सेक्शनल एज वेल एज हम बात करेंगे ओवरऑल कट ऑफ की। लास्ट ईयर अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, कट ऑफ 54 के अराउंड कट ऑफ देखने को मिला था। अगर एग्जैक्ट नंबर देखें तो 54.25 वाज द कट ऑफ लास्ट ईयर फॉर द जनरल कैटेगरी। दिस टाइम कट ऑफ कैन गेट इंक्रीज बिकॉज वैकेंसीज थोड़ी कम थी, पर फॉर्म फिल करके एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट उतने ही थे, 19-20 का फर्क था, तो कट ऑफ थोड़े से हायर लेवल पे जाने के चांसेस है इस बार। लेट्स होप, अभी फिलहाल कोई स्पेकुलेशन नहीं करते, अभी फिलहाल हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर बात नहीं करते बिकॉज रिजल्ट इज ऑलरेडी देयर। इट्स अ टाइम टू फोकस ऑन योर स्टडीज। मेंस के सिनेरियो में ऑलरेडी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज के ऊपर हमारी फैकल्टीज Prakash sir, Mahesh sir, Madhav sir, they are taking sessions. So do attend those sessions, will be really very helpful, as well as some notes will be provided. Those who are not able to clear the exam, don't worry. Next year exam होगा। अभी से speculations में, अभी से बाकी चीजों के ऊपर मत जाइएगा कि कोई कुछ भी कहे। नॉर्मली ये हमेशा होता है, पिछले 10-12 साल से हम सुनते आ रहे, इस साल एग्जाम नहीं होगी, इस साल एग्जाम नहीं होगी, और हर साल नॉर्मली एग्जाम हो जाती है। सो कोई भी कुछ भी कहे, राइट नाउ जस्ट वेट फॉर द कट ऑफ्स, के कट ऑफ्स आने दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका एग्जाम कैसे हुआ, आपका पेपर कैसे हुआ, उससे आप थोड़ा सा जजमेंट ले सकते हैं। और जिन सेक्शंस में, जिन सब्जेक्ट में हम थोड़े से वीक है, जहां पे हमारी प्रिपरेशन थोड़ी सी वीक जा रही है, वहां पे हमें फोकस करना बहुत जरूरी है। सो विद इन 3 to 4 weeks there will be a cut off. Chances is there before the mains exam, cut offs will be there for you. आपके सामने सब कुछ आ जाएगा, सारी सिनारियो क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स अ गुड थिंग। नॉर्मली मैंने जैसे कहा था कि फेज 2 के बाद ही ये सारी चीजें हमारे सामने आती है, पर इस बार थोड़ा सा टाइम अच्छा खासा दिया हुआ है। 1 month इज अ बिग टाइम फ्रेम। अगर आरबीआई के पास्ट प्रीवियस हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो अच्छी बात है। चलो, तो कोई बात नहीं, विल वेट फॉर द कट ऑफ। जैसे ही आता है हम आपके सामने ऑफिशियल कट ऑफ से लेके आ जाएंगे। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा एंड कीप वॉचिंग आरबीआई ग्रेड, हमारे इस रेगुलेटरी बॉडी के चैनल को, तो सो दैट अलग अलग एग्जाम्स के अपडेट भी आपके सामने आ जाएंगे। तो विल कीप प्रिपेयरिंग। एक और बात, दोज हु आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम, ईसीजीसी इज अ वेरी गुड पोस्ट। आप उसका एग्जाम दे सकते हो क्योंकि प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे एक ही एग्जाम है, वहां पे प्री और मेंस वाला सीन नहीं, एक ही एग्जाम डायरेक्टली इंटरव्यू है, और प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, और थोड़ा सा इजी पेपर आता है इन कंपैरिजन विद आरबीआई ग्रेड बी। पोस्ट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा पोस्ट है। पोस्ट पे जाने के बाद भी आप आरबीआई ग्रेड बी का प्रिपरेशन कर सकते हैं क्योंकि इतना वर्कलोड नहीं होता है जितना नॉर्मल बैंकों के अंदर आपको दिखाई देगा। इवन न्यू इंडिया एश्योरेंस एग्जाम इज ऑल्सो देयर, सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट एग्जाम। उसके लिए टाइम थोड़ा कम है, बट ईसीजीसी नवंबर में एग्जाम आएगा, सो यू कैन यूज दैट एग्जाम एज वन ऑफ द लाइक डी रूट लेने के लिए, क्योंकि बीच के टाइम पे थोड़ा सा एग्जाम का नहीं है तो प्रिपरेशन नहीं होगी, शायद ध्यान भटक सकता है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। सो यू शुड गो फॉर दैट। उसके लिए ऑलरेडी मेरे वीडियोस बने हुए, तो एक बार आप उस वीडियो से भी गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ी जानकारी मिल जाएगी ईसीजीसी, उसके जॉब प्रोफाइल को लेके और एग्जैक्टली एग्जाम क्राइटेरिया को लेके। सो यस गाइस, दैट्स ऑल, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।